हाय दोस्त, आज क्लास 8 का यानी एक चरल रेखीय समीकरण यानी प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्त, अगर प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं तो डिसलाइक मार के चला जाना। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दिया है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्या के आधार में से, यानी कोई भी संख्या, उस संख्या लिमिट नहीं दिया है कि 2 है कि 4 है कि 5 है, यानी कोई भी संख्या, इतना समझ ले, कोई भी संख्या को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। कितना से? 2 से भाग दे देंगे। यानी कोई भी संख्या को उसको आधा करना होगा तो उसको क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। अब मान लीजिए अक्षर को अक्षर की आधा करना होगा तो 2 से भाग दे देंगे, अगर वाइयों के आधा करना होगा तो 2 से भाग दे देंगे। चलिए, अगर 5 के आधा करना होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी संख्या हो, 4 हो, 2 हो, 3 हो, या कुछ भी संख्या हो, उसको आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो चलिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से संख्या लिमिट नहीं दिया है, किसी संख्या की बात कर रहा है तो माना लिख लेते हैं पहले हल में। माना संख्या क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स क्या है? संख्या लिमिट नहीं दिया है, कोई संख्या की बात कर रहा है, उस संख्या हमको मालूम नहीं है कि किस संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, यानी 1/4 घटाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यक्स/2 को आधा कर लेते हैं। ठीक, यानी यक्स को आधा करेंगे, इसमें से कह रहा है कि 1/4 घटाया जाए, यानी 1/4 क्या कर देंगे? घटा देंगे। और घटाने के बाद आ रहा है कितना, यानी इतना को, यानी x/2 माइनस 1/4, इतना घटाने के बाद, यानी इस तरह में इतना घटाने के बाद कितना रहा है? 1/8 आ रहा है। 1/8 इधर लिख देंगे। ठीक, तो चलिए इसका लॉसा लेंगे। 4 का 2 का लॉसा 4 होगा। 2 के पढ़ा में 4 2 बार में है, 2 में x में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस 4 एकम 4, यानी 1 एकम 1, यानी 4 के पढ़ा में 4 एक बार में तो 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक, 1/8 कर लेंगे। अब इसको कटा लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना का 8 कर लेंगे तो बचा कितना? 2x माइनस 1 बराबर 1/2। ठीक, माइनस 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? +1, यानी 2x बराबर 1/2 प्लस से कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छिपा? 1 छिपा, यानी 2x बराबर होगा 2 का 1 लॉस कितना होता है? 2 होता है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? 2 एकम 2, यानी 1 एकम 1 प्लस 1 के पढ़ा 2 2 बार में, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि x बराबर 2 1 3/2 है, गुणा में 2 है, बराबर की इधर ले जाएंगे तो कहा जाएगा? भागा में। तो x बराबर 3/2 का 4 हो जाएगा। यही आंसर है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई का कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, यानी लंबाई 5 ज्यादा है और चौड़ाई 5 कम है, यानी दोनों का अंतर कितना का है? 5। मान लीजिए अगर लंबाई हुआ 10 तो चौड़ाई हो गया 5, और दोनों का अंतर कितना है? 5 का अंतर है। 5 को ज्यादा, 5 को कम, यानी चौड़ाई 5 कम है और लंबाई 5 ज्यादा है। ठीक, मान लीजिए कि अगर चाहते हैं कि मान लीजिए यानी लंबाई कितना होगा? 15 मान लीजिए, तो चौड़ाई कितना होगा? 10, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 5, यानी वही बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 है। 5 लंबाई ज्यादा है, 5 की चौड़ाई कम है। अब परिमिति 110 मीटर, मतलब परिमिति क्या होता है? परिमिति यानी भुजाओं का योग। मान लीजिए आयत है, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, ये 5, मान लीजिए 4 लीजिए, 4 ये 4, तो इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे पूरा भुजा को, यानी पूरा जो मतलब 6 6 12 12 4, यानी कितना होगा? 16 16 4 20 होगा। ठीक, यानी परिमिति कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। परिमिति यानी सभी भुजाओं का योग। तो ये दिया है कि परिमिति कितना? 110 है। तो लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई का, तो हमको लंबाई नहीं फिक्स मालूम है, नहीं चौड़ाई मालूम है फिक्स। तो चलिए नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं। यहाँ पर माना आयत की चौड़ाई मान लेते हैं। आयत की चौड़ाई की कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कितना है? x। चलिए यहाँ पे आयत बना लेते हैं, इसको चौड़ाई x मान लेते हैं। तो माना आयत की चौड़ाई कितना मान लिया? x, तो लिखेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, यानी दोनों का अंतर कितना का है? 5 का अंतर है, तो यानी इसमें 5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और नहीं तो अगर लंबाई को जब x मानेंगे तो चौड़ाई में से 5 क्या कर देंगे? घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 10 ले लिया x जगह पर, तो यहाँ पर भी x पर 10 लिखेंगे तो कितना बचेगा? 5, यानी दोनों का अंतर भी कितना रहा है? 5 है।
कि यहाँ पर अगर चाहेंगे, अगर पहले लंबाई मानने के लिए, तो पहले लंबाई जब मानेंगे यक्स, तो चौड़ाई में यक्स में से 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। और नहीं तो इसमें माने पहले चौड़ाई माने यक्स, तो लंबाई में से +5 क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, जुड़ दिया। अब कह रहे हैं कि परिमिति दिया है, यानी आयत की परिमिति दिया है, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति दिया है 110 मीटर। ठीक, 110 मीटर दिया है, ये भी मीटर में, इसको भी मीटर मान लेते हैं। आप क्या करेंगे कि आयत की परिमिति बराबर फॉर्मूला का यूज करेंगे। आयत की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसको चौड़ाई मान लेते हैं यक्स, इसको लंबाई यानी यक्स प्लस 5, लंबाई ये भी हो जाएगा यक्स प्लस 5, ये भी हो जाएगा चौड़ाई। तो इसमें 2 गो चौड़ाई है, 2 गो लंबाई, यानी 2 लंबाई हो जाएगा प्लस 2 चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, यानी एक चौड़ाई इधर, एक चौड़ाई, यानी 2 चौड़ाई 2 लंबाई, तो 2 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमिति निकल जाएगा, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत की परिमिति दिया है 110 बराबर 2 है, तो 2 यहाँ पर गुणा है, लंबाई कितना है, लंबाई दिया है कितना है, यक्स प्लस 5 है, प्लस चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यक्स है। अब क्या करेंगे कि गुणा में जो 2 है कहाँ चल जाएगा, भागा में, 110 बटा में 2 बराबर हो जाएगा एगो यक्स कितना होगा, 2 कितना होगा, 2 प्लस 5 कर लेंगे। ठीक, 2 5 10, 2 5 10, यानी 55 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा 55, प्लस 5 है इधर लाएंगे तो क्या होगा, -5 बराबर 2x। ठीक, 55 में से 5 घटाएंगे तो बचे कितना, 50 बचेगा, बराबर 2x। 50 गुणा में 2 तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, यानी x 25 दूना का 50, यानी 25 बराबर हो जाएगा x, यानी x का मान कितना आ गया, 25। तो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, फिक्स लंबाई और फिक्स चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है कि लंबाई इसका कितना है, चौड़ाई इसका कितना है। चलिए निकाले तो अतः हमें, अतः आयत की चौड़ाई बराबर कितना होगा, यक्स मीटर। यक्स का मान कितना दिया है, 25, क्या कर लेंगे यहाँ पर 25 मीटर। तो आयत की लंबाई बराबर में कितना दिया है, यक्स प्लस 5, तो क्या कर लेंगे, यक्स का मान है 25 रख लेंगे, प्लस 5, 25 5 30 मीटर। आप देखिए कह रहा है, वहां बोल रहा था कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का अंतर कितना है, 5 है, तो लंबाई 5 को ज्यादा है, चौड़ाई 5 को कम है। ठीक, यानी लंबाई हो गया 30, चौड़ाई हो गया 25। अब इसका परिमिति 110 मीटर आ रहा है, तो मान लीजिए पूरा जो भुजा है, तो इसको लंबाई कितना है 30, इसका लंबाई 30, इसका लंबाई 20 25, इसका बल्कि चौड़ाई 25, चौड़ाई 25, चौड़ाई 25 30 30 30 30 60 हो जाएगा, 25 25 50, यानी 60 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110 मीटर परिमिति है। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपए, यानी 25% दाम में वृद्धि करेंगे तो किया है, तो उसका दाम कितना हो गया, 32 रुपया हो गया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, यानी शुरुआत में क्या उसका मूल्य था कि, यानी 25% जब वृद्धि हुआ तो 32 रुपया हो गया, यानी प्रारंभ में यानी मूल्य निकलना है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं हमें कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम, चलिए प्रति किलोग्राम यक्स रुपये। चलिए मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना रुपया था, यानी 1 रुपया, कितना रुपया है, यक्स रुपया। दाम नहीं दिया है शुरुआत में कितना रुपया है, तो उसको क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। कि मान लीजिए कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना हो गया, यक्स रुपया, प्रति किलोग्राम कितना हो गया, 1 किलोग्राम का दाम कितना है शुरुआत में, यक्स रुपया।
अब कह रहा है कि 25% की वृद्धि होने वाली है, इसका मतलब कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 25%। चलिए लिखते हैं 25%, यानी 25% वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य, तो 25% जब वृद्धि कर रहा है तो चलिए यक्स प्लस, यानी यक्स क्या है, मान लीजिए 25 यक्स है जो, तो यक्स का यानी कितना परसेंट कर रहा है? यक्स का 25% कर रहा है वृद्धि, ठीक। यानी इसका दाम जो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना रुपया है? यक्स रुपया, यक्स का कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? बढ़ा हुआ कितना? 25%, यानी 25%। चलिए यक्स प्लस यक्स का मतलब गुणा करेंगे 25/100 कर लेंगे। 25 से कम 25, 125 होगा 100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे कि यक्स प्लस गुणा करेंगे तो यक्स बटा में 4 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ तक छिपा हुआ है, इसका लॉसल लेंगे तो 4, तो यहाँ पे 1 के पड़ा में 4 4 बार में, तो क्या कर लेंगे 4x प्लस 4 एकम 4 यानी x एकम x, यानी कितना होगा 5x बटा में 4। तो यानी 25% की जब वृद्धि हुआ तो उसका दाम यानी कितना हो गया? यानी 5x बटा में 4। तो चलिए 5x बटा में 4 बराबर कितना रुपया आ रहा है? वृद्धि होने पर 32 रुपया। तो ये भागा में 4 तो क्या होगा? गुणा में, यानी 5x बराबर 32 गुणे 4 कर लेंगे, तो ये गुणा में x कहाँ चाहिए? चलिए 5x बराबर 4 गुना काट करते पहले चलती है 12, अब 5 गुणा में तो कहाँ चलेगा? भागा में, यानी x बराबर 128 बाटा में 5 कर लेंगे। अब इसको भाग दे देंगे, यानी 5 दूना के 10, 50 25, 5 छक्का 30 कर लेंगे। चलिए भाग दे के देख लेते हैं। 5 दूना का 10 हो जाएगा, बचे कितना? 2 बचेगा, 28 50 25 हो जाएगा, बचेगा 3.0, 5 छक्का 30 कर लेंगे, यानी x बराबर होगा 25.6, यानी 0.0 का वैल्यू नहीं होता, यानी 25 रुपया 60 पैसा, इतना रुपया शुरुआत में था इसका मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। दिया है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? यानी 35 कलम का मूल्य, यानी 35 कलम का मूल्य कितना रुपया? 60 रुपया, ठीक। इसमें सस्ती भी शामिल और महंगी दोनों को मिलाकर 35 कलम है, यानी सस्ती प्लस महंगी दोनों को मिलाकर कितना कलम है? टोटल 35 कलम है। तो कह रहा है कि कितनी महंगे कलमें खरीदी गई। ना हमको सस्ती कलम का रेट संख्या मालूम है और ना महंगी कलम की संख्या मालूम है, तो नहीं मालूम है तो किसी दोनों में से किसी एक को मानेंगे। यानी चलिए सस्ती कलम मान लेते हैं। यहाँ पर माना सस्ती कलम की संख्या मान लेते हैं। सस्ती कलम की संख्या कितना है? x मान लेते हैं, ठीक। तो महंगी कलम की संख्या तो निकल ही जाएगा। तो सस्ती कलम का संख्या मालूम चल गया x है, तो प्लस महंगी कलम निकाल लेंगे। अब महंगी कलम बराबर 35, तो महंगी बराबर 35 प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो महंगी कलम की संख्या कितना निकल गया? यानी 35 माइनस x है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या बराबर 35 माइनस x कर लेंगे, ठीक। तो महंगी कलम की संख्या भी निकल गया कि 35 माइनस x, सस्ती कलम की संख्या भी निकल गया कितना? x है। तो कह रहा है कि एक सस्ती कलम का दाम कितना रुपया है? 1.5 रुपया, और एक महंगी कलम का दाम कितना है? 2 रुपया है। तो कह रहा है कि 2 रुपया है। तो चलिए क्या कर लेते हैं, कोई भी चीज का अगर एक कलम का दाम अगर मालूम है उसमें, तो कितना कलम का दाम निकल हमको? x कलम का। क्या करेंगे? दाम में और संख्या में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। एक यानी एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है? 1.5 रुपया। चलिए 1.5 रुपया दे देते हैं, अब गुणे सस्ती कलम की संख्या कितना है? x, फिर प्लस कर लेंगे। अब कह रहा है कि महंगी कलम का मूल्य, यानी एक महंगी कलम का मूल्य कितना रुपया? 2 रुपया है, और संख्या कितना है महंगी कलम का? 35 माइनस x बराबर, तो कुल मूल्य कितना रुपया है? तो कुल मूल्य 60 रुपया, यानी सस्ती प्लस महंगी, यानी टोटल कलम है 35, जबकि 35 टोटल कलम का मूल्य कितना रुपया है? 60 रुपया है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? 60 रुपया, ठीक। आप क्या करेंगे कि यानी 1.50 में गुणा किसमें करेंगे? x में, तो क्या होगा? 1.50 x हो जाएगा, ठीक। प्लस तो प्लस देंगे, 35 दूना का 70 माइनस 2x में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2x बराबर होगा 60, ठीक।
अब इसमें क्या करेंगे कि 1.50 यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी क्या है यक्स है, इसमें यक्स नहीं है और इसमें यक्स नहीं है। जितना में यक्स नहीं है उसको एक तरफ, यानी जिसमें यक्स है उसको एक तरफ कर लेते हैं। चलिए, यानी 1.50 यक्स में माइनस 2 यक्स बराबर 60 है, प्लस 70 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 70 कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि 2 यक्स में से 1.5 यक्स को क्या कर देंगे घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, 2.0 में से 1.5 घटा लेंगे तो 5 यहाँ पर लेगा हासिल तो बनेगा 10 में से 5 घटा 5 यहाँ क्या बचेगा 0, यानी इसका वैल्यू होगा 0.5 यक्स बचेगा। ठीक, यानी इसका 2 एक्स में से घटाए तो 2 एक्स का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे बराबर। और क्या करेंगे 70 में से 60 घटाएंगे, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो 70 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा कितना माइनस में 10 बचेगा। माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो 0.5 यक्स बराबर होगा 10, यक्स बराबर 10 गुणा में 0.5 कहाँ जाएगा भागा में। ठीक, अब क्या करेंगे कि यक्स बराबर 10 दशमलव की तरह 1 आएंगे तो ऊपर क्या होगा 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब बटा में 5 दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा 0 चलेगा, यानी 20 25 100, यानी यक्स का मान कितना आ गया 20। अब दिया है कि अतः, चलिए अतः मान लेते हैं, अतः में लिख लेते हैं। कह रहा है कि महंगी कलमों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। तो चलिए महंगी कलम और सस्ती कलम सब निकाल लेते हैं। यहाँ पर दिया कि चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर सस्ती कलम का मूल्य, सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या कितना दिया यक्स, यक्स मान कितना क्या 20, यानी सस्ती कलम का संख्या कितना हो गया 20 हो गया। तो महंगी कलम का निकाल लेते हैं, महंगी कलम की संख्या दिया कितना 35 माइनस यक्स दिया, कितना दिया 35 माइनस यक्स। अब क्या करेंगे 35 में से यक्स के मान 20 है तो 20 घटा देंगे तो बचे कितना 15, यानी 15 महंगी कलम है और 20 सस्ती कलम है, टोटल मिला कितना हो गया 35 कलम। ठीक, पूछ रहा है कि कितनी महंगी कलम खरीदी गई, हमको यह वाला बात पूछ रहा है कि महंगी कलम की संख्या पूछ रहा है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक।